बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर से राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा है कभी प्रशांत किशोर तो कभी कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि विपक्ष नेता विहीन हो गया है, जिसके कारण अलग अलग चेहरों की तलाश की जा रही है। दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय राज्यसभा के लिए रिक्त हुई सीट पर अपनी दावेदारी को सीधे तौर पर खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि यदि उन्हें पार्लियामेंट जाना होगा तो वह चुनाव जीतकर ही जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए रिक्त हुई सीट पर अपनी दावेदारी को सिरे से खारिज किए हैं, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि यदि उन्हें पार्लियामेंट में जाना होगा तो वह चुनाव जीतकर ही जाएंगे। दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। कन्हैया कुमार जैसे नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने जैसे अटकलों पर तंज कसते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि जब विपक्षी नेता विहीन हो जाता है तब इसी तरह नए चेहरे ढूंढे जाते हैं। और कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा है कि बीजेपी द्वारा राज्यों में किया जा रहा नेतृत्व परिवर्तन पार्टी के भीतर हमेशा से चली आ रही परंपरा के मुताबिक ही है। कांग्रेस ऐसा आरोप लगा रही है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, अब कांग्रेस को बेटे बेटे कुछ तो जुमले देने ही हैं, तो इस प्रकार के जुमले दे रही भारतीय जनता पार्टी तो एक है और भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी वाली पार्टी है और इसलिए हमारे समय समय पर नेतृत्व परिवर्तन होता है, बाकी आइडियोलॉजी थोड़ी बदलती है। आइडियोलॉजी हमारी वही रहती है। ऐसा थोड़ी कि हम कभी मंदिर में जाते हैं, कभी मस्जिद में जाते हैं, कभी गोल टोपी लगाते हैं, कभी जनेऊ पहनते हैं, वो तो है ही नहीं हमारा। हमने तो पहले से कहता है रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर हमने बनाया। हमने कहा कि धारा 370 हटाएंगे, हमने धारा 370 हटाई। तो इसलिए हम तो जो कहते आ रहे हैं जनसंघ के ज़माने से वो अब कर रहे हैं जब मौका मिल रहा है। तो हम कांग्रेस की तरह नहीं है। सर, नेतृत्व परिवर्तन के कन्हैया कुमार को भी कांग्रेस में शामिल किए जाने संबंधी चर्चाएं चल रही है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जब लीडर लेस विपक्ष हो जाता है ना तो फिर वो नेता ढूंढता है। तो उनको कहीं नेतृत्व कन्हैया कुमार में दिखता है, कहीं पर प्रशांत किशोर में दिखता है, कहीं शरद पवार में दिखता है। तो अलग अलग जगह नेता दिखते हैं। इसलिए विपक्ष अभी बहुत ही खराब स्थिति में है और कांग्रेस के नेतृत्व नहीं होने से विपक्ष में एक तरीके से अनिश्चितता की स्थिति। सर, राज्यसभा की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्या आप भी एक चेहरा हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो जब भी मुझे जाना होगा पार्लियामेंट तो लड़के जाऊंगा चुनाव। सर, जब मोदी जी की ब्रांड इमेज बन गई पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में एक अलग इमेज बनी है, किस तरह देखते हैं आप आगे? नहीं, ये 130 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने तो उन्हें देश का नेता बनाया था पर वो अब दुनिया के नेता बन गए हैं। और अभी अमेरिका की एक सर्वे एजेंसी ने देखा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेताओं में यदि कोई है तो वह मोदी जी हैं और सोशल मीडिया भी सबसे ज़्यादा फॉलोअर अगर दुनिया में किसी नेता के तो मोदी जी के हैं। तो हम सब के लिए गर्व की बात है, सारे भारतीयों के लिए गर्व की। सर, लगातार ये कहा जा रहा है कि भाजपा का वर्गीकरण हो गया है, एक शिवराज भाजपा, एक मोदी जी के जन्मदिवस को लेकर किस तरीके से आप संदेश भी देना चाहेंगे और कार्यक्रम भी क्या है? देखिए, मोदी जी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा और समर्पण जैसे 20 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक। 7 अक्टूबर मोदी जी के लिए वो महत्वपूर्ण दिन है जब वो संगठन से जनप्रतिनिधि बने। पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ गुजरात में ली थी, तो इसलिए 20 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। इस सब को एक साथ मनाने का निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसी बीच में 25 तारीख को पंडित दीनदयाल जी की जयंती, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती, इन सब को भी बहुत अच्छे से रूप में मना ये पार्टी ने निर्णय किया। और मोदी जी का जिस प्रकार गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, आर्थिक रूप से जो गरीब पिछड़ा वर्ग है उनके प्रति जो योजनाएं, जो उनका अनुराग है, उसको ध्यान में रखते हुए सेवा और समर्पण 20 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हमने किया है। इसी में दिव्यांग लोगों के बीच में उनकी सेवा करना, आज हमने इसीलिए इंदौर की जितनी भी नेत्रहीन बच्चियां हैं उन सबको यहाँ पर बुलाया, उनसे भजन सुने। माँ कनकेश्वरी देवी जी, महामंडलेश्वरी जो अग्नि अखाड़े की, वो स्वयं भी उपस्थित हुई, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद दिया। हम उनसे भजन भी सुनते हैं, फिर अंताक्षरी भी खेलते हैं उन बच्चियों के साथ, फिर उनको जो भी भेंट देना होती है वो भी देते हैं। तो कुल मिलाकर दिव्यांगों के बीच में जाना, गरीबों के बीच में जाना, आर्थिक रूप से जो गरीब लोग हैं उनके बीच में जाकर उनकी सेवा करना, सरकार की सारी योजनाओं को देखना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का निर्णय लिया। तो ये प्रधानमंत्री अन्न सेवा
योजना को भी हम सब लोग जाकर देख रहे हैं। वैक्सीनेशन एक महाअभियान है, लोगों को वैक्सीनेशन लगे इसकी चिंता करें। वैसे हमारे देश में 70 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, उससे ज़्यादा का हो गया, लगभग 75 का भी आंकड़ा पार कर गया है। ये बहुत बड़ा अभियान है, मैं समझता हूँ। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने पूरे 130 करोड़ लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का जो संकल्प लिया है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन सेवा, समर्पण, संकल्प इसी को लेकर आयोजित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।